अन्नदान को क्या कहा जाता है? अन्नदान कोलिका में प्राणदान कहा जाता है। जी। काहे कि अन्न के बिना ये प्राण टिक नहीं। कोलिकाल में अन्न में प्राण कहा गया, इसलिए कोलिकाल में अन्न में प्राण। जी महाराज जी, ये जो बाटी चोखा जो वितरण करते हैं और ये पूरे देश में प्रसिद्ध हो गए हैं आप बाटी चोखा के नाम से, और बाटी बाबा के नाम से आपको काशी में भी लोग जानते हैं, प्रयाग में भी लोग जानते हैं। तो क्या इसके पीछे यही कारण है क्या, अन्नदान ही सर्वश्रेष्ठ दान है? और अभी आपने जैसे कहा खाने को टुकड़ों भलो, क्या है देने आपने को हरि का नाम जी, और देने को रोटी का टुकड़ो भलो। क्या बात है, क्या बात है महाराज जी। ये तुलसीदास जी के सिद्धांत के अनुसार इसमें लिखा है जी ये कोलिकाल में अन्नदान जी और भगवान का नाम। जी जी। और मेरे सिद्धांत के अनुसार दो काम है संसार में, लेना और देना। लेना क्या है महाराज जी? लेना है तो लेने को हरि का नाम, और देना है तो देना है तो अन्नदान, अन्नदान। रोटी का टुकड़ो बोलो। अच्छा महाराज जी, आप वहाँ धाम में इतने अच्छे अच्छे आश्रम हैं, वहाँ आपने नहीं चुना, ये निर्जन विजन को ही आपने क्यों चुना? ये तो बहुत दूर है और इतना यहाँ अंधेरा जैसा लगता है, यहाँ बिजली भी नहीं है। तो एकांत का क्या अर्थ होता है, एकांतवास का क्या अर्थ होता है, इससे क्या लाभ मिलता है महाराज जी? भगवान क्या एकांत में साधना करने में हमें आनंद मिलता है या साधना सफल हो जाती है, आपके शब्दों में? देखिए राम जी, एक महात्मा ने आए रहे, हमको मतलब जानकार नहीं रहा, आए तो बोले ये कोई धाम जगह हो, जी धाम में कोई पवित्र नदी का किनारा हो, जी किनारे में कोई बट वृक्ष या पीपल का छाया हो, जी 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 उसके नीचे झोपड़ी हो, जी। तो इससे बढ़कर पवित्र आनंददायक जगह संसार में कहीं नहीं। अच्छा महाराज जी, ये राजघाट है? हाँ, राजगढ़ क्षेत्र है। सज्जनों, राजघाट का वर्णन गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी किया है जी, राजगढ़। और राधे श्याम जी ने भी राजघाट का वर्णन किया है। राजघाट जहाँ राघव जी प्रतिदिन स्नान करने आया करते थे, यह वही राजघाट है। उसी राजघाट पर बाटी बाबा जी ने अपनी तपस्थली बना लिया है और इस तपस्थली में तपस्या नहीं, तप के स्थान पर बाटी बाबा जी सेवा करने लगे। भगवान राम सेवा ही करते थे। बाटी बाबा जैसा संपूर्ण अयोध्या में कोई दूसरा संत मुझे देखने को नहीं मिला। इसलिए मैं बार बार आपसे यही कहना चाहूँगा, महाराज जी को इस कलयुग में परमात्मा का अवतार मानकर महाराज जी का अनुकरण करें। महाराज जी 24 घंटों यहाँ, रात में दिन में कभी भी आ पाएँ, आपको बाटी चोखा, और ऐसी बाटी चोखा जिसका स्वाद किसी होटल में नहीं, कोई होटल नहीं दे सकता है। ऐसा स्वाद जिसे पाने के लिए बार बार जी करता है, क्योंकि उस बाटी चोखा में भगवान श्री रामचंद्र जी की श्रद्धा बसी होती है। महाराज जी, आपका दर्शन पाकर मैं धन्य हो गया हूँ और आपके पास से तो जाने की इच्छा ही नहीं हो रही है। आपके श्री चरणों में मैं बार बार आने का प्रयास करता रहूँगा। मैं प्रयाग से हूँ, दिव्य चैनल से हूँ, और फिर मुझे आने का अवसर मिलेगा तो आपके चरणों में आऊँगा ज़रूर, और यहाँ कुछ दिन बिताना चाहता हूँ आपके श्री चरणों में रहकर। जी, राम रगड़ा सबसे तगड़ा। धन्य है महाराज जी। एक ही मंत्र रखिए, राम रगड़ा सबसे तगड़ा। जी महाराज, जय श्री राम महाराज।